संसदीय क्षेत्र अलवर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। रामगढ़ के आदिनाका गांव पहुंच रहे हैं, संबोधन कार्यक्रम में दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी हैं। बहुत सारे प्रयास उनके साथ मिलकर के हम विकास के कार्य के लिए कर रहे हैं, लेकिन विकास के कार्य के इन संकल्पों को पूरा करने के लिए इस बात की बहुत जरूरत होती है कि जनप्रतिनिधि अपना होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाई सुखवंत जी के साथ मिलकर सुखवंत जी या मैं 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे और एक टीम बनकर के काम करेंगे। और इस टीम में हम दोनों ही नहीं है, इस टीम में हमारी पार्टी के सारे मंडल अध्यक्ष से लेकर सब संगठन के कार्यकर्ता हैं। जब शुरू में हमने नॉमिनेशन भरा तो एकदम से लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई, पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक है और हमारा मिशन मोदी जी के नेतृत्व में भारत का, राजस्थान का, रामगढ़ का, तीनों का विकास करना है। ये हमारा लक्ष्य है। हमारी राजनीति कोई नफरत की राजनीति नहीं है, हमारी राजनीति किसी को गाली गलौज की राजनीति नहीं है, लेकिन हमारी राजनीति अमन और चैन की राजनीति है। लेकिन अमन और चैन वही कर सकता है जिसके हाथ में ताकत होती है। जब हाथ में ताकत ही नहीं होगी और कमजोर रहोगे तो किससे जाकर के अमन और चैन करो। माफी भी वही दे सकता है जिसमें ताकत हो, पर ताकत होने वाले के अंदर दिल होगा तभी माफी दे सकता है। हमने तो 5 साल रामगढ़ में देखा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल हुई, हमने देखा दलित कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जितने 3, 4, 5 गांव में लगातार हत्याएं हुई। और मैं तो कई बार कहता हूं कि कांग्रेस जो है वो कभी भी सही नहीं बोलती, उनको सही बोलना नहीं आता, और बोलना आता है तो करना नहीं आता, करना है तो उस पर चलना नहीं आता। ये क्यों? आज जो संविधान की किताब हाथ में लेकर के घूमते हैं कांग्रेस वाले, उनसे पूछो कि लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ तो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाके कहा कि मौका मिलेगा तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो वो अमेरिका में संविधान की किताब नहीं है, हिंदुस्तान में दिखाने के लिए आरक्षण और संविधान की किताबें अमेरिका में नहीं है। कांग्रेस इतनी लालायित हो गई है, मैं तो महाराष्ट्र में इनका हाल देख रहा हूं, हमारे बगल में पड़ोस में हरियाणा में आपने देखा होगा, पूरे कांग्रेस ही कहते थे कि किसान भी हमारे साथ है, जवान भी हमारे साथ है, पहलवान भी हमारे साथ है। न किसान मिले, न जवान मिले, न पहलवान, कांग्रेस का रिक्त स्थान हो गया। और वही कांग्रेस अब महाराष्ट्र में मैं प्रभारी हूं, चुनाव लड़ने को तैयार बैठी है। क्या बुरी स्थिति कांग्रेस की हो रही है। न शरद पवार बात कर रहे हैं, न उद्धव ठाकरे बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी इतनी बुरी स्थिति हो गई कि कांग्रेस की मीटिंग ही छोड़ के भाग गए। जो पार्टी अपना भला नहीं कर सकती, जो पार्टी कोई नीति तय नहीं कर सकती, जो पार्टी कही हुई बात पे 2 महीने टिक नहीं सकती, वो पार्टी अब भारत का भाग्य नहीं बदल सकती। भारत का भाग्य तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में आने वाले समय में 5 साल में हमारी सरकार चलने वाली है। भाई सुखवंत जी ने पिछले 12 वर्षों में बहुत तपस्या करी है, गांव-गांव में घूमे।